मेरा नाम नंदकिशोर यादव है। जब मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा तो कौन बना देगा कांग्रेस का सरकार? पीवे दूध, खावे खीर और 16 पर भारी एक अहीर। वाह, 16 पर भारी एक अहीर। हाँ। तो सर हम एक लाइन में एक ही बात बोलेंगे साहब, बताओ। हम यही बोलना चाहेंगे, मेरा नाम नंदकिशोर यादव है, मैं बिहार से हूँ, और जब मैं मोदी जी को वोट दूंगा तो ये लोग कहां से कांग्रेस की सरकार बना देगा? लालू यादव कहता है एक यादव एकदम पूरा मोदी का वोट सरकार बना ही। मैं यादवों पर एक बात भी बोलना चाहता हूँ, पीवे दूध, खावे खीर और 16 पर भारी एक अहीर। वाह, 16 पर भारी एक अहीर। हाँ। तो सर जब मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा तो कौन बना देगा कांग्रेस का सरकार? सब दिन हमने कांग्रेस को वोट दिया, क्या दिया इसने? पहले कांग्रेस के राज में जब हम खाता खुलवाने जाते थे तो बैंक वाला कहता था कितना पैसा है जो खाता खुलवाओगे बबुआ, जा जा। और जब मोदी जी की सरकार आई, बैंक वाले सर अगर मेरा बात बुरा लग रहा होगा तो मैं माफ कीजिएगा, जब मोदी जी की सरकार आई तो ये बैंक वाले हमारे घर पर आके खाता खोला सर, और फ्री में खोला, सिर्फ जीरोक्स का 1 रुपया 2 रुपया ही लगा है साहब। और मैं इन लोगों की तरह तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो मजदूर और किसानी करता हूँ साहब। गलती से इस बार हमारी पत्नी उप सरपंच भी बन गई है, ये क्रेडिट है, इसलिए मैं वर्तमान में उप सरपंच का पति भी हूँ, समझे सर? तो जो दुनिया बोलता है उनको बोलने दीजिए। हम यही चाहेंगे कि जब तक जिंदगी रहे मोदी जी का, तब तक ये बंदा देश का प्राइम मिनिस्टर रहे। जब तक जिंदगी रहे, जब तक ये बंदा देश का प्राइम मिनिस्टर रहे। और पूरे भारत में हमारा जात का सबसे ज्यादा आबादी है, हमारे जात का। ठीक है, हमारे जात का 40 से 45% वोट इस बार मोदी जी को पड़ेगा। और वो किस लिए पड़ेगा? एमपी में, मध्य प्रदेश एमपी में बहुत बड़े बड़े नेताओं को छोड़ करके उन्होंने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है। हमारे बिहार में उन्होंने बहुत सारे जनसंख्या को छोड़ करके नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अभी से पारित कर दिया है। अब एक बात समझ लो भाई, जब तक यादव जिसके साथ रहेगा, कृष्णा वंशज, कृष्ण भगवान का वंशज हम लोग आते हैं, समझे? हम लोग जब तक रहेंगे मोदी जी के साथ, उनको कोई नहीं हरा सकता। आप लोग कृष्ण जी के वंशज हैं, तो अखिलेश यादव भी कृष्ण जी के वंशज हैं कि नहीं है? तो उनको उनका साथ क्यों नहीं देते? मैं अखिलेश भैया और तेजस्वी भैया के बारे में भी बोलूंगा। आज एमपी में ये मोदी जी ने एक दूसरे अदर व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अखिलेश भैया से मैं निवेदन करूंगा कि क्या आप दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हो, आप अपने आप को छोड़ के? क्या ये जितने जो राजनीतिक करने वाले जो ये बड़े बड़े हमारे जात का यादव नेता है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हमारे जात वाला को ये परिवार अपना परिवार समझते हैं। जब इलेक्शन जब खत्म हो जाता है और कोई काम के लिए उनके कार्यालय के पास जाया जाता है, चाहे उनके विधायक एमपी के पास जाया जाता है, कहते हैं क्या बात है सर, वो छोटा सा काम है सर। अरे चलो बुड़बक्का है तुम लोग, जाओ यहाँ से। तो ये बात है सर, हमने जीवन में कभी भी लालू को छोड़ के दूसरे को वोट नहीं दिया, लेकिन एक बार पिछले बार लोकसभा जब 14 में हुआ था, मैंने लालू को वोट दिया था। लेकिन जब 2019 का जब इलेक्शन आया सर, 19 में ना हुआ था, जब 2019 में जब लालू जी का इलेक्शन आया, इनका लोग गया तो हमारा जनधन खाता भी खुल चुका था, हमारे घर में गैस सिलेंडर भी आ चुकी थी, हमारे महिला, हमारी पत्नी पूनम देवी उप सरपंच हमारे पंचायत की, वो जब गोईठा पर आग जलाती थी, रोटी बनाती थी, उसकी आग से धुआं आता था। मोदी जी ने जब सिलेंडर हमारे घर पर फ्री में, सर आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जब मोदी जी हमारे घर में सिलेंडर दिए तो हमारे को जल्दी से खाना मिल जाया था, हम जल्दी से खाना खा के हम चले जाते हैं। 4 बजे भोर में भी बीवी को कहते हैं कि मैडम थोड़ा चाय बनाओ, हमको खेत में जाना है, तो चट दिगर उठ के पट दिगर वो बटनमा के दबाती है, वो वाला कुछ बोलता है सर, जो गैस जलता है, लाइटर जलाती है और 1 मिनट के अंदर में चाय बेड पर पहुंचाती है। तो मोदी ना अच्छा है सर। क्या लग रहा है लालू यादव का ने जो कहा है कि
हमारे सामने मोदी टिकेगा? मोदी तो एकदम बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार नीतीश के बाद लालू ही जो है सो वो फ्रंट से लीड करेंगे? भैया कैसे कहाँ से नजर आएगा इनको? ये मोदी जी के नाखून बराबर हो चुके हैं इस वक्त, तो इतना बड़ा विशाल का शरीर, वहाँ तक उनकी गर्दन ही नहीं पहुँचेगी तो भैया कहाँ से देखेंगे मोदी को? और भैया ये जो इंडिया गठबंधन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे रह गया है बस। ग्राउंड लेवल पे हम सबने देख लिया, अखिलेश यादव अलग मुंह मोड़ रहे हैं, उसके बाद मायावती अलग मुंह मोड़ रही है, ममता दीदी अलग मुंह मोड़ रही है, सब एक दूसरे, सब इनको यही नहीं पता कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी ये जनाब बोल रहे थे कि एक तरफ एनडीए जो पार्टी है 35 लोगों से बनी हुई पार्टी है, तो भैया 35 लोग हो या 500 लोग हो उनकी, लेकिन उनका चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी। फ्रंट से लीड कौन कर रहा है? उनको मोदी। चाहे वो 35 पार्टियों में से किसी को भी पूछोगे, सब बोलेंगे कि भैया मेरा जो नेता है, मेरा मंत्री है, वो मोदी है। और यहाँ दूसरी तरफ 28 चोर जो मिले हुए हैं, जिसको इन्होंने चिंदी अलायंस नाम दिया भैया, उसमें राहुल गांधी जी बोलते हैं आज मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मंडे को, इसके बाद ये बोलते हैं, मायावती बोलती है कि भैया ट्यूसडे को मैं बन जाऊंगी, उसके बाद टीएमसी वाली ममता बनर्जी बोलती है भैया मैं वेडनेसडे को मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो इनके यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए एक दूसरे का समर्थन किया जा रहा है। एक मिनट, क्या कोई चेहरा है प्रधानमंत्री पद का इंडिया अलायंस के पास? सर मैं बता देता हूँ, चेहरा बताइएगा। चेहरा बता रहा हूँ, उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। उदाहरण चेहरा पहले बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान चेहरा था वहाँ का, पब्लिक उनको मामा कहती थी, लेकिन शिवराज सिंह को हटा करके मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री। तो ठीक उसी प्रकार से मोदी जी, जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनना तो जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी ना। अगर जनता मान के चलो, अगर जनता तय कर देती है, जनता तय करती है कि माननीय दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जब जाएंगे, जब सांसद का जब बहुमत दल का नेता चुना जाएगा, हो सकता है उसमें मैं मोदी जी को हटा दे, गडकरी को बना दे। अरे आप लोग बताइए ना कि इंडिया अलायंस में किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे? इंडिया अलायंस में अभी कोई तय नहीं है, जो हम तय नहीं कर, जनता तय नहीं करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो सुने नहीं, जनता जो है विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, प्रधानमंत्री सांसद लोग चुनेंगे। बहुमत दल का जो नेता होगा वो जो है, नेता का लोकप्रियता किसी काम का नहीं है। अगर नेता हल्ला करने लगे कि हमको मोदी ही चाहिए प्रधानमंत्री, तो क्या बीजेपी जबरदस्ती योगी को बना देगी? सुनिए, मध्य प्रदेश में भी जनता मामा को चाह रही थी, क्या मामा मुख्यमंत्री बन गए? वहाँ का विधायक ने तो खुश है मामा मुख्यमंत्री नहीं खुश है, वहाँ विधायक ने मोहन यादव को बनाया मुख्यमंत्री। ठीक उसी प्रकार से पार्लियामेंट का चुनाव होगा, सांसद लोग जो है मोदी जी को हटा के नितिन गडकरी जी को बना देगा प्रधानमंत्री। भैया इनका इतना बड़ा बड़ा सपना पता नहीं कहाँ से देखते हैं। ये वही लोग सपना देख सकते हैं जो भैया सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो। राहुल गांधी जी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, उनको कुछ नहीं पता कि भैया ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। अभी ये बोल रहे थे कि मामा वहाँ के नेता थे, भैया ये बीजेपी है, यहाँ पे कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो जमीन से काम करके आया है। अब इनके यहाँ तो रिवाज चलता आ रहा है भैया, इंदिरा गांधी बनी, सोनिया गांधी बनेगी, राहुल गांधी बनेंगे, उसके बाद राजीव गांधी बनेंगे। भैया गांधी परिवार नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं चलता, यहाँ पे प्रजातंत्र चलता है। तो हम भैया हमने प्रधानमंत्री सेवक किसको चुना है? मोदी को चुना है। छोटे से छोटा सरपंच का भी चुनाव होता है, उसमें भी हम वोट किस नाम से देते? नरेंद्र मोदी जी के नाम से देते। तो भैया प्रधानमंत्री भी मोदी बनेंगे ना, जिसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं उसी को चेहरा बनाया जाता है। ठीक है, आप किसको 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी या किसी? देखो देश के नागरिक हैं और देश हित में एक ही बात कहना चाहेंगे छोटी सी, प्रधानमंत्री भी कोई भी बने, लेकिन जब तक देश का विपक्ष मजबूत नहीं होगा, देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये विपक्ष कौन मजबूत करेगा? पक्ष का आदमी मजबूत करेगा, बीजेपी मजबूत करेगा? नहीं, वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। हाँ। अगर कांग्रेस पक्ष में है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, और बीजेपी पक्ष में है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। ठीक है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं है तो देश में कम्युनिस्ट आ जाएगा चीन की तरह, और एक तरीके का मजबूत है कि नहीं है? अब कोई विपक्ष मजबूत नहीं है भाई साहब, विपक्ष ही मजबूत नहीं है देश में। आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस बार सरकार बनाएगी। देश का हित जब ही है जब विपक्ष इस बार विपक्ष मजबूत नहीं, विपक्ष जो है ना सरकार बनाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। आप एक चीज बताइए, अब इतिहास में लेके चलिए, 1974 में भी इंदिरा कितना शक्तिशाली थी, इमरजेंसी लगा दिया, बड़े बड़े लीडर को जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब 77 में 76-77 में चुनाव हुआ, तो जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, इंदिरा जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर कर दिया, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी कि नहीं बनी? जब अब इतिहास आप जानते हैं
तो इस बार भी बिहार से आंदोलन शुरू हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी दमखम से, और माननीय मोदी जी और इंडिया गठबंधन को शिकस्त देगी और प्रधानमंत्री बनेगा। सरकार बदलना क्यों चाहिए इस बार, ये हमको बता दीजिए। मोदी की सरकार हटना क्यों चाहिए? देखिए सुनिए, सरकार बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए इस बार? अगर पानी ठहर जाएगा, पानी अगर ठहर जाएगा क्या होगा? सर जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए सत्ता में। एक बार हम देख लेते हैं इंडिया गठबंधन को बना के 5 साल में क्या करता है, पता चल जाएगा ना। कह रहे हैं कि सरकार ठहरनी नहीं चाहिए, नहीं तो पानी की तरह सड़ जाएगी। इन्होंने बोला पानी सड़ जाएगा, तो भैया वो छोटा सा नदी नहीं है, वो समुंदर है। अगर समुंदर के अंदर कितना भी तुम कूड़ा करकट डालोगे ना, समुंदर वापस से तुम्हें लौटा देगा। तो ये हमारा मोदी छोटी सी नदी या छोटा सा नाला नहीं है भैया, वो समुंदर है। तो उसको तुम्हारे बस की बात नहीं है उसको ठहराना। और ये मोदी ऐसी लहर है भैया जो केरला से लेके वहाँ पे वेस्ट बंगाल तक जाती है भैया। हर तरफ मोदी की लहर चलती चली जा रही है। इनके नेता खुद स्वयं चिदम्बरम जी बोल चुके हैं कि भैया बीजेपी मोदी के लहर के आगे कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी है, पूछो उसको नकारेंगे? नकारोगे? चिदम्बरम का व्यक्तिगत बयान है, जनता का मूड देखो ना। सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ कैसे हवा है। अच्छा सुनो, अच्छा हवा कैसे है, हवा कैसे है? बिहार में आपकी हवा नहीं चलने दिए, झारखंड में नहीं चलने दिए, तेलंगाना में हवा नहीं चली, कर्नाटका में हवा नहीं चली, हिमाचल में नहीं चला। क्या बात करे, कहाँ है हवा? नहीं चल रहा है बीजेपी का। पहले एक दौर ऐसा था, कांग्रेस का 350 तक सीटें थी। आज 3 पे आके रह गए। अभी भी इनका आंख नहीं खुल रहा भैया, वही मनमौजी इंस्टाग्राम और ट्विटर के लहर में जीते चले जा रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, प्रचंड तरीके से हार गए। इसके पहले नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वहां हार गए। उत्तराखंड में, यूपी में, हर जगह हार गए। 3 राज्य चुनाव छोड़ के बताओ ना, इनसे पूछो कहां बचे हैं ये। और हर तरफ, और ये बता रहे ना बीजेपी यहाँ हार गई। भैया बीजेपी जहां भी हारी है ना, उसका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है, लेकिन ये जहां हारते हैं वहां इनका शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों है भैया? अरे सर सुन लो मेरी बात, ये राज्य का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव है। सेंट्रल का मुद्दा होगा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क पानी। अब ईवीएम सही है, ईवीएम खराब है, ईवीएम से हम बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक से बात करेंगे। अरे ईवीएम को छोड़ो नहीं यार, ईवीएम को उन नेता लोग बात करें ईवीएम से। मेरा कहना है सुनिए, आज तक ये लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थिर नहीं रही है, अनवरत शासन नहीं कर पाई है। मोदी सरकार भी अनवरत नहीं रहेगी। मैं दावा करता हूं 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा। बिहार लोकतंत्र की धरती है। और लालू यादव ने कहा जो मोदी जी दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल कहा। बिहार में मोदी जी को घुटना पर ले आया लालू प्रसाद। बिहार में राहुल गांधी दिया, मेरी बात पहले सुनिए ना। राहुल गांधी ने जो कहा था कि अब जो है सो बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये हिंदू की सरकार को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। राहुल गांधी ने, आपने सुना था उनका बयान, ये हिंदुओं का सरकार है, इसको हटाओ। इसको कैसे देखते हैं? बताओ, सरकार किसी जाति धर्म की नहीं होती। राहुल गांधी ने खुद नहीं सरकार, अरे प्रधानमंत्री देश का होता होती है भैया, हिंदुओं की सरकार है भैया। इसके पहले राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुओं की सरकार हटानी चाहिए, हिंदुत्ववादियों की सरकार। राहुल गांधी की चारा खा गया लालू, फिर भी आप बोलते हो लालू सही है। लालू के लड़के ने बोला कि अभी जब आदमी दादा सीट में बैठता है ना, तभी पता चलता है। आपने माइक चलाया, आप ही जानते हो क्या समस्या है। लालू के लड़के ने क्या बोला, मुझे सिर्फ मेरी सरकार बना दो, मैं 1 लाख नौकरी हर महीने दूंगा। कितनी नौकरी दे दी सरकार? कह रहे हैं कि 24 में बदलेगी इस बार। कौन करे बदलेगी सरकार? 24 की तो छोड़े, 24 का भूल जाए मेरे भाई, 29 की तैयारी करे। 29 की, 24 में तो फुल बहुत, मैं बोला 443 या 543 होती लोकसभा की सीट, ठीक है। तो मैं बोला 600 भी होती, वो भी पार है। ये कहाँ सपना देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं लोग। एक चीज बता रहा हूँ, सुनो। लालू यादव को मैनेजमेंट गुरु वैसे नहीं कहा गया। लालू यादव ऐसा रेल मंत्री थे कि 90,000 करोड़ रुपया बेनिफिट दिया रेल को। 90,000
1000 करोड़ रुपया बेनिफिट दिया और कुली को नीतीश कुमार कल लालू का जो रेट टेंडर था नीतीश कुमार। बिहार में कभी सरकार नहीं बन सकती। बिहार में जो डेवलप हुआ बीजेपी के टाइम हुआ, 15 साल बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिया, तब जाकर वहाँ डेवलप हुआ। अभी बीजेपी ने हटा दिया ना, तो अभी वहाँ रोज मर्डर हो रहे। हिंदुओं की सरकार हटाई जाएगी 2024 में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इनका लालू 7 जन्म लेगा ना, 7 जन्म, तब भी नहीं हो सकता है। 7 जन्म हिंदुओं की सरकार राहुल गांधी इस बार हटाएंगे। तो पहली बात तो नहीं, पहली बात तो लालू यादव के भाषण में इनको एक बात बोलना था, हट बुड़बक, ये हिंदुओं की सरकार हटाएंगे। सोनिया गांधी ने बोला था राम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हुआ? कांग्रेस के एग्जिस्टेंस पे खतरा आ गया। राजीव गांधी जी ने राम भगवान पे सवाल उठाया, पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। इंदिरा जी ने गौ सेवकों पर गोली चलवाई, इंदिरा दीदी साफ हो गई। तो भैया हमारे राम भगवान पे जो उठाएगा ना वो खत्म हो जाएगा। और यही राहुल गांधी है ना जो पहले जालीदार टोपी और जाके उधर बुरखा चढ़ाते थे और ये चादर चढ़ाते थे। इसके पहले मुझे एक कांग्रेस का नेता बता दो जो केदारनाथ गया हो, जो बद्रीनाथ गया हो, जो महाकाल गया हो। और आज राहुल गांधी को इतनी हिंदू बनने की होड़ लगी है कि भैया कोर्ट के ऊपर ही जनेऊ धारण कर ले रहे हैं। तो सरकार चलाने के लिए बद्रीनाथ जाना जरूरी है, अयोध्या जाना जरूरी है। तो क्यों जा रहे हैं? भैया? फिर सपने में कृष्ण क्यों आ रहे हैं? खुद को कृष्ण का वंशज क्यों बता रहे हो जब जरूरी नहीं है? तो इनको समझ में आ गया कि भैया हिंदुओं को खुश करेंगे तभी सरकार में रहे।